आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में झूम के आया मानसून। रिमझिम बारिश के बीच शुक्रवार को मानसून उत्तराखंड पहुंच गया। हरिद्वार जिले के अधिकांश हिस्सों को छोड़कर बाकी 12 जिलों में मानसून एक साथ पहुंचा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार मानसून 7 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्यपाल ने ली राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी। इस पल को यादगार बनाने के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सेल्फी ली। मौरी में घर की दीवार गिरी, दंपति और 2 बच्चों की मौत। मौरी के मौरा गांव स्थित गुर्जर बस्ती में शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे एक आवासीय भवन की दीवार गिरने से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। पंचायत आरक्षण रोटेशन पर सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तय आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया पर सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान में शुक्रवार को कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। राजद और कांग्रेस बाबा साहेब की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहेब अंबेडकर को अपने दिल में रखता है। ईरान और इजराइल के बीच शांति के प्रयास तेज। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच शांति बहाल करने के प्रयास तेज हो गए हैं। यूरोप पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। कोचिंग के दावों, स्कूलों की खामियों की समीक्षा होगी। तो नीट, जेईई समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता और प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता की जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 9 सदस्यीय समिति गठित की। यह समिति कोचिंग संस्थानों के दावों और स्कूलों की खामियों को भी समीक्षा करेगी। पशुपालन विभाग में हुए तबादलों की जांच का आदेश। हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सकों के तबादला नियमावली को चुनौती देती याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पशुपालन विभाग के सचिव को स्थानांतरण मामले में आई आपत्तियों की जांच कर रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ 2 सप्ताह में कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। अब बड़े ड्रग्स कार्टेल पर स्ट्राइक की तैयारी। कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने, माओवादियों के खिलाफ लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने और पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों को मुख्य धारा से जोड़ने के बाद मोदी सरकार ड्रग्स की समस्या के खिलाफ अंतिम लड़ाई की तैयारी में जुटी है। सड़क दुर्घटनाओं में बीटेक के छात्रा समेत 3 की मौत। तो देहरादून से खबर है, क्लेमेंट टाउन और धूलकोट के जंगल में हुए 2 सड़क हादसों में 3 की जान चली गई। पहले हादसे में क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में सेना के ट्रक की चपेट में आने से बीटेक के छात्रा की मौत हो गई। वहीं धूलकोट के जंगल में 3 कारों की टक्कर में एक युवक की जान चली गई। सेना के ट्रक के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्टेट हाईवे को टोल प्लाजा के दायरे में लाने पर विचार। देवभूमि में आज बहेगी योग गंगा। तो देवभूमि उत्तराखंड में आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहाड़ की चोटी से तलहटी तक योग की गंगा बहेगी। शहर से लेकर गांव तक योग साधना के कार्यक्रम होंगे। मुख्य कार्यक्रम चमोली जिले के भराड़ीसैंण गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 देशों मेक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका व रूस के राजदूत, उच्चायुक्त और प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
जन्मदिन पर दिव्यांग बच्चों के गीत सुन भावुक हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान शुक्रवार को उस वक्त भावुक हो गई जब दृष्टिबाधित बच्चों ने उन्हें गीत गाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने को ठुकराया ट्रंप का न्योता, तो पीएम मोदी ने उड़ीसा को दी 18,700 करोड़ की योजनाएं। रिमझिम के गीत गाते हुए पहाड़ों पर आया मानसून, उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर समूचे उत्तराखंड में मानसून अपने सामान्य समय पर पहुंच गया है। 290 लोगों को दिल्ली लेकर पहुंचा विमान, तो ईरान से 290 भारतीयों को लेकर एक विमान शुक्रवार देर रात 11:30 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन छठी बार टला। विमान हादसा, 231 मृतकों की शिनाख्त, 210 शव सौंपे गए। एयर इंडिया की 8 उड़ानें रद्द, एक उड़ान पक्षी टकराने से निरस्त हुई। मौरी में दीवार ढहने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मानसून पहुंच गया उत्तराखंड, आज भारी बारिश संभव, तो उत्तराखंड के कई हिस्सों में मानसून ने शुक्रवार को दस्तक दे दी। अगले 2 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना है। वहीं आज शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। पीएम आज 3 लाख लोगों के साथ करेंगे योग, तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के 191 देशों के 1300 शहरों में योग कार्यक्रमों का करेगा आयोजन। अंकिता के माता पिता पर हमला, घायल। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने और नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाली ओलंपियन अंकिता ध्यानी के माता पिता के साथ पड़ोसियों ने मारपीट कर दी। मानव तस्करों से नेपाल के 32 लोगों को छुड़ाया। बस की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत, तो सितारगंज से खबर है अंतिम संस्कार में शामिल होकर बाइक से लौट रहे तुर्काती सौर निवासी जसवंत सिंह और उनके बेटे राम निवास शुक्रवार को बटेश्वर की चक्की के पास रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में राम निवास की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जसवंत ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वही खबर है हल्द्वानी से, हादसों में 2 युवाओं की मौत हो गई। रामपुर रोड पर वाहनों की तेज रफ्तार से आए दिन लोग जान गंवा रहे हैं। बृहस्पतिवार रात पंचायत घर के पास 2 घंटे के भीतर 2 हादसों ने 2 युवकों की जान ले ली। वैक्सीनेटर्स को सहायक कार्य के लिए बाध्य करने का विरोध किया। स्वास्थ्य विभाग में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, तो डीजी हेल्थ व निदेशक चिकित्सा शिक्षा को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ताज समूह खोलेगा कौशल विकास केंद्र, महिंद्रा टाटा व हीरो कराएंगे ट्रेनिंग। तो राज्य के युवाओं के रोजगार के लिए सेतु आयोग की पहल पर हो रहे हैं एमओयू। अब मंत्रालय से मिली एसओपी के आधार पर दर्ज होगी एफआईआर। वरिष्ठ सूची आपत्ति सुने बिना न करे कार्रवाई। वन निगम में 6 महीने हड़ताल पर रोक। सड़क सुरक्षा के लिए जन सहभागिता है जरूरी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगले माह। बकाया बिजली बिलों पर सख्ती, प्री ऑडिट होगा, तो यूपीसीएल ने नोडल अधिकारी व सह नोडल अधिकारी नामित किए। वैज्ञानिकों को मिले कैम्ब्रियन काल के जीवाश्म, तो गोपेश्वर से खबर आई है चीन सीमा से लगी सुमना घाटी में बीएसआईपी लखनऊ के वैज्ञानिक कर रहे जीवाश्मों की खोज। इंस्टाग्राम पर डाली आत्महत्या की पोस्ट, अमेरिका से अलर्ट। साइबर थाने में तैनात अपर उपनिरीक्षक आरक्षी व हरिद्वार पुलिस की सूझबूझ से एक नौजवान की जान बच गई। अमेरिका से अलर्ट मिलने के बाद पुलिस टीम ने आधे घंटे में युवक का घर ढूंढ निकाला और उसकी ज़िंदगी बचाई। शिक्षक संघों ने लगाई गुहार, राजकीय विद्यालयों को बचाए सरकार। उत्तराखंड में क्लस्टर योजना और अब वर्तमान में संशोधित उत्कृष्ट विद्यालय को शिक्षक संघ एक झटके में राज्य के हजारों विद्यालयों को समाप्त करने की योजना करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसका ताना बाना तैयार किया जा चुका है, जिससे विषम भौगोलिक परिवेश में
अवस्थित विद्यालय में अध्ययनरत सैकड़ों बच्चों के सामने विद्यालय शिक्षा एक सपना बनकर रह जाएगा, क्योंकि नई योजना के कई सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं। इधर राज्य में एक और अधिकारी इस योजना को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं उच्च न्यायालय की ओर से इस संदर्भ में पारित आदेश की ओर से संभवतः किसी ने ध्यान देना उचित नहीं समझा। वहीं इस आदेश के जारी होने से प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों में उबाल है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय सदस्य मनोज तिवारी ने इस संदर्भ में सरकार एवं शासन सहित विभागीय उच्च अधिकारियों को भेजे ज्ञापन में कहा है कि यह निर्णय राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य के नौनिहालों एवं उनके अभिभावकों के हित में नहीं है। वरिष्ठता सूची विवाद गहराया, एक संगठन पर भ्रम फैलाने का आरोप। तो ऊर्जा निगम में अभियंताओं की वरिष्ठता सूची को लेकर उपजे विवाद में दो संगठन आमने सामने हैं। CBSE नॉर्थ जोन क्रिकेट टूर्नामेंट 25 जुलाई से शुरू होगा। वन दरोगा बनने के लिए 12 केंद्रों पर 4,870 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के वन दरोगा की लिखित परीक्षा रविवार को होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण व पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए जिले में 12 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 4,870 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 2,604 सीटों के सापेक्ष 2,063 की होगी लॉटरी। तो RTE शिक्षा सत्र 2025-26 के द्वितीय चरण में खाली रह जाएंगी सीटें। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है काउंसलिंग के लिए। तो इसमें दिया गया जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधमसिंह नगर, इसी प्रकार से सभी जिलों की विज्ञप्ति काउंसलिंग दी गई है। तो इसमें दिया गया है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या 131 दिनांक 9/6/2025 द्वारा सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के पदों पर नियुक्ति हेतु दैनिक समाचार पत्रों में 11/6/2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसके क्रम में 24/6/2025 को प्रातः 10 से शाम 5 बजे काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना है। इस हेतु सूची विवरण दिशा निर्देशों के साथ विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov.in पर अपलोड की गई है। उक्त तिथि के बाद किसी भी प्रकार की काउंसलिंग प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर विचार नहीं किया जाएगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार लोक सेवा आयोग में 7,279 शिक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। JPSC ने जारी किया विज्ञापन, तो 134 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में 58 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 462 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एपिडा में 30 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। संजीव ने महालेखाकार का कार्यभार संभाला, कार्यशाला 30 जून को होगी। सवालों में क्लस्टर विद्यालय योजना। मानसरोवर यात्रियों का पहला दल 30 को दिल्ली से चलेगा। राष्ट्रपति मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति और उनका जीवन प्रेरणा स्रोत। लाल श्रेणी के उद्योगों को अनुमति देने की समय सीमा कम की गई। 1,488 स्कूलों को बंद नहीं होने देगी कांग्रेस। तो प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्मान ने कहा, भाजपा सरकार क्लस्टर विद्यालय के नाम पर 1,488 स्कूलों को बंद करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार की मंशा को पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए सरकार की एक साजिश है। कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में धस्माना ने कहा, क्लस्टर विद्यालय स्थापित कर 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। इससे राज्य की शिक्षा पर दूरगामी
दुष्परिणाम पड़ेंगे। कहा कि 1100 की छात्र संख्या वाले स्कूल को भी बंद करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल तक आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सत्र शुरू हुए 3 महीने हो गए, अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची। धस्माना ने हैरानी जताई। कई जिलों में 1 जुलाई से क्लस्टर विद्यालयों से आच्छादित विद्यालयों को एक साथ संचालित करने के आदेश हो चुके हैं। 1488 स्कूल बंद होने से शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। पंचायत चुनाव में आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती दी। एमकेपी पीजी कॉलेज में प्रोफेसरों की नियुक्ति मामले में दायर याचिका खारिज हुई। हेलीकॉप्टर हादसे क्यों हो रहे, कौन है जिम्मेदार, तो हाई कोर्ट। चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए। फंदे पर लटकी मिली भाजयुमो नेता की पत्नी, 3.5 माह पहले हुई थी शादी, तो रुद्रपुर से खबर आई है। कल लौटेंगी सभी हेली कंपनियां, अभी तक 5400 टिकट हो चुके हैं रद्द। तो केदारनाथ हादसे के 6वें दिन भी किसी हेलीकॉप्टर ने नहीं भरी उड़ान। भराड़ीसैंण गैरसैंण को मिलेगी नई पहचान, तो योग दिवस के लिए पहुंचे 8 देशों के मेहमान। योग का संदेश देने के साथ निवेश के लिए आकर्षित करेगा उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। आयुर्वेद के लिए खुलेंगे विश्व के द्वार। दिन दहाड़े व्यापारी के घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी हुए। पर्वतीय जिलों में अगस्त का राशन जून में पहुंच जाएगा। जनशताब्दी से हो रही लकड़ी की तस्करी। युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने पर 2 बहनों पर केस दर्ज किया। नगर निगम ने हर दिन 23.49 लाख हुए खर्च, अब होगी जांच। गंगा की तेज धारा में बहा युवक, खोजबीन जारी है। तो लालडांग से खबर आई है। पथरी में ट्यूशन पढ़ने जा रही किशोरी से छेड़छाड़। तो ट्यूशन पढ़ने जा रही किशोरी के साथ युवक ने छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत कर दी। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। नशे वाली चीज़ें खिलाकर लूटने का आरोपी गिरफ्तार। तो रेल स्टेशन पर यात्री को बातों में फंसाकर उड़ाए थे 32,000 रुपये। रसोई गैस सिलेंडर में लगी आग, तो झबरेड़ा से खबर आई है। समीक्षा अधिकारी परीक्षा की नई आंसर की जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की संशोधित आंसर की जारी की गई है। अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दाखिल की हैं। उत्तराखंड में 27 जून को लगेगी डाक अदालतें। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से होने जा रही पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 24 नगरों में बनाए गए केंद्रों पर 2 सत्रों में होगी। राजपुर रोड पर 0 ट्रैफिक जोन से लोगों की फजीयत। तो राष्ट्रपति निकेतन के कार्यक्रम के चलते पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया, लेकिन कैनाल रोड पर बार बार फंसता रहा यातायात। मसूरी में बारिश होने से मॉल रोड पर पानी भरा। प्रेमनगर में अब मरीजों को डिजिटल पर्ची मिलेगी। प्रधान समेत 3 वित्तीय गड़बड़ियां के दोषी। आईएसबीटी में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बना। मजदूरों की कमी से अटक रहे काम। दून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। स्ट्रीट लाइट ठीक करानी है तो देना होगा चाय पानी का खर्चा। तो निगम कर्मी ने क्यूआर कोड भेज काम के एवज में मांगे रुपए। तो क्षेत्रीय पार्षद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने महापौर को दी इसकी सूची। नगर निगम को गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट ख़राब होने की सूचना मिल रही है, लेकिन लाइट ठीक करने के एवज में अवैध वसूली भी हो रही है। नगर निगम कर्मचारी की ओर से क्यूआर कोड के जरिए अवैध वसूली का प्रयास किया गया। कहा कि लाइट ठीक करनी है तो चाय पानी का खर्चा देना होगा। क्षेत्रीय पार्षद व भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना महापौर को दी, तो नगर निगम के अधिकारियों को मामले की जाँच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। डरा रहा कोरोना संक्रमण, 3 नए मरीजों में हुई पुष्टि। तो दून में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दून में गहरा डेंगू का डंक, 2 और नए मरीज सामने आए।
इंस्टाग्राम पर डाली आत्महत्या की पोस्ट, अमेरिका से अलर्ट पर बचाई जान। तो हरिद्वार का युवक पारिवारिक समस्या के कारण लगाने जा रहा था फांसी, समय रहते पुलिस ने रोक लिया। 2 घंटे यातायात डाइवर्ट, आधा शहर जाम, परेशान हुई आवाम। दून अस्पताल में एसी फेल, मरीज परेशान हुआ। वैक्सीनेटरों के 50% पद सीधी भर्ती से भरने की उठाई मांग। प्रदेश के सभी अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। पूर्व से चली आ रही वरिष्ठता निर्धारण को आखिर क्यों बदला? तो शिक्षकों पर होती है कार्रवाई लेकिन अधिकारियों को छूट। तो बगैर शिक्षकों की पदोन्नति के राह खुलने की संभावना नहीं, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को रास्ता तलाशने के निर्देश दिए। वरिष्ठता सूची विवाद, एक संगठन पर भ्रम फैलाने का आरोप। शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 7 तक। शिक्षक संघों ने लगाई गुहार, विद्यालयों को बचाए सरकार। कहा क्लस्टर के नाम पर विद्यालयों को समाप्त किए जाने की योजना है। राजकीय शिक्षक संघ के बाद राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने की आलोचना। सरकारी शिक्षा को बर्बाद करने की हो रही साजिश। सतो पंथ की कठिन राह पर पहले दल ने रचा इतिहास। इस बार कांवड़ में फिल्मी गाने नहीं, केवल भजन ही बजेंगे। छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही, दूध की जली हेली कंपनियां। गर्तांगली के सफर को विस्तार देगा नेशनल पार्क। आईटीबीपी की निगरानी में होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया पर सरकार ने मांगा जवाब। 5 अगस्त से शुरू होगा देवीधुरा मेला। मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एडवेंचर पार्क में टोल वसूली पर जारी रहेगी रोक। गर्तांगली के रोमांचक सफर को विस्तार देगा गंगोत्री नेशनल पार्क। इकलौते डॉक्टर ने छुट्टी ली तो ठप हो जाएगा इलाज, उत्तरकाशी से खबर आई है। आरक्षण में फेरबदल से स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों में रोष है। प्रदेश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी कार्यकर्तियों पर। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने पीजी प्रवेश परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ाई। हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातक पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण के लिए अंतिम अवसर दिया है। अब अभ्यर्थी 30 जून शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देहरादून में सड़क हादसों में 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। आयोग ने जारी की संशोधित उत्तर कुंजी। मुआवजे के लिए लोगों ने बंद की सड़क। तो 9 गांव से खबर आई है। बड़कोट के काश्तकारों ने की मांगों का जल्द निस्तारण करने की मांग। चार सहायक कुल सचिवों कर्मचारियों के तबादले हुए। देश की प्रगति को दर्शाता है लोगों का दिव्यांगों के साथ व्यवहार। राज्यपाल और सीएम ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। क्लस्टर स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोला। पुलिसकर्मी दवाई खाकर कर रहे लंबी ड्यूटी। मत्स्य पालकों को बैंक ऋण नहीं देने पर डीएम ने नाराजगी जताई। कांवड़ मेले का कंट्रोल रूम इस बार मेला अस्पताल में बनेगा। कांवड़ मेले में 5 हाईटेक हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। गुरुकुल के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन जारी। हल्द्वानी में बिजली का स्मार्ट मीटर कर रहा लोगों की जेब खाली। तो ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए स्मार्ट लगाने का दावा करता रहा है, कहीं वहीं यह मीटर लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है। मीटर बदले जाने के बाद 1 माह का लाखों रुपए का बिल घरों में पहुंच रहा है। इसे ठीक कराने के लिए लोग ऊर्जा निगम के कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं। नालों के नज़दीक रहने वाले सुरक्षित जगह जाएं। नोटिस पर अगस्त तक मिली राहत। ऋषिकेश में बारिश ने दी गर्मी से राहत। जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त में। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। रुड़की में नालों के मलबे में सड़क के गड्ढे भर रहे निगम कर्मी। पुलिस के जवान दवाई खाकर कर रहे लंबी ड्यूटी। ओपीडी 4:30 तो औषधि केंद्र 3 बजे ही बंद।
वहीं खबर हल्द्वानी से हादसे में लॉ छात्र समेत 2 की मौत हो गई। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी। पशुपालन विभाग के तबादलों की जांच कर रिपोर्ट सौंपे। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से मौरी में मातम। शिक्षा विभाग में 9 माह में बदले 3 महानिदेशक। केदारनाथ के लिए चौथे दिन भी ठप रही हेली सेवा। आराकोट के पास पहाड़ी दरकने से 7 घंटे बंद राष्ट्रीय राजमार्ग। 8 मिनट पहले ही निकली थी सवारियों से भरी बस। शंकरपुर में 22 बीघे में की गई अवैध प्लाटिंग पर चली जेसीबी। घर का ताला तोड़कर चोरी के 2 आरोपी पकड़े गए। तो विकास नगर से खबर रही है 23 जून को सचिवालय का घेराव करेंगे शिक्षक। क्लेमेंट टाउन में सेना के ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा। कार गलत दिशा में 2 वाहनों से जा भिड़ी, चालक की मौत हो गई। मंदिर में खुला छोड़ा तार, कर्नल का बेटा झुलसा। तो देहरादून से खबर रही है पोस्त की अवैध खेती नष्ट करने के निर्देश दिए। पांडवाज ग्रुप की प्रस्तुतियों ने मुहा मन। तो की मठ से खबर रही है देवप्रयाग बोर्ड ने 97 लाख का बजट जारी किया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर नेकरी में जुलाई से खुलेगा। जेई और एई की वरिष्ठता के दौरे मानक से विवाद। उत्तराखंड में इस साल अब तक बाघ से ज़्यादा बाघिन की मौत हुई हैं। जीवनगढ़ में शराब का ठेका खोले जाने का पर प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराएगी कांग्रेस। बीएसएनएल नेटवर्क ठप, 5 घंटे सेवाएं थमी रही। तो हल्द्वानी से खबर रही है 101 दरोगा और 221 सिपाहियों के तबादले हुए। किशोरी लापता युवक पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। तो हल्द्वानी से खबर रही है विश्व योग दिवस, योग को जीवन का आधार बनाकर समाज को दिशा दिखाने का संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गैरसैंण तैयार है। पीजी कोर्स के लिए 30 तक करें आवेदन। केदारनाथ के चौथे दिन भी हेली सेवा ठप रही। अमेरिका से आई कॉल पर पुलिस ने बचाई व्यक्ति की जान। तो मेटा कंपनी ने साइबर थाने में किया था फोन। 1 साल से दौड़ा रहा था बैंक, 3 दिन में निस्तारण। कोरोना के 3 डेंगू के 2 मरीज मिले। मसूरी में फिर जाम, पर्यटक परेशान रहे। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की। देवभूमि की विरासत है योग, बाहरी प्रदेशों के 80% छात्र ले रहे शिक्षा। जनता मिलन में न डीएम सीडीओ पहुंचे, न ही सांसद विधायक। नहाते समय गंगा में बहा युवक। यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाला पकड़ा गया। तो हरिद्वार से खबर आई है चौड़ी होंगी सड़कें। घने कोहरे के बीच बारिश की फुहारों ने दिन भर भिगाया। रोडवेज की कुमाऊं रीजन की 45 बसें होगी नीलाम। नोटिस पर आपत्ति सही मिलेगी तभी दोबारा जांच होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर घोषित, छात्र संघ चुनाव सितंबर में होगा। चीन सीमा पर खोलेगी आईटीबीपी की 2 नई चौकियां। ओएफसी कटने से पहाड़ के जिलों में इंटरनेट सेवा धड़ाम हुआ। नेत्र रोग विशेषज्ञ अवकाश पर इलाज को भटके मरीज। प्राध्यापक से अभद्रता करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आरटीई के तहत 382 ने किया आवेदन, 303 को मिला प्रवेश। स्वागत की तैयारी 30 को दिल्ली से रवाना होगी कैलाश से यात्रियों का पहला दल। थल मुनस्यारी सड़क पर 12 घंटे तक थमी रही वाहनों की रफ्तार। धारचूला के युवक के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए होगा आंदोलन। पुलिस कैद में यातना से कैदी की मौत, एसआई गिरफ्तार। तो झूलाघाट से खबर आई है गिरफ्तारी करवाने के लिए डेल धुरा बाजार बंद करवाया। पिथौरागढ़ जिले के 8 ब्लॉकों में बनेंगे 56 क्लस्टर विद्यालय। रोजगार मेले में 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 9 अगस्त को होगा मुख्य बगवाल मेला। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने बढ़ाया शारदा नहर का पानी। आज़ादी 6 माह कमरे में कैद, मजबूरी में घर घर बेचे उत्पाद।
हादसे के बाद मासूम प्लांट में दूसरे दिन पसा रहा सन्नाटा। संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। सोने की गिन्नी सस्ते में देने का झांसा देकर 2 लाख रुपए